अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि सर हमारा जो सीबीटी का सिलेबस रहेगा डिफरेंट पोस्ट के लिए वो क्या रहेगा। प्लस एक मेरे पास मैक्सिमम क्यूरी आ रही थी कि सर हम बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में है, क्या हम सीबीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। अगर तो आप ऑलरेडी इन वर्किंग हैं तो आपका जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा तो आप उनसे परमिशन लेकर फिल कर सकते हैं, पहली चीज़। सेकंड थिंग, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका जो है चांसेस कम है। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का या ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। परसुइंग वाले हैं वो एक बार अगर जैसे मैंने बोला डीएवी में हैं तो आप अपने हेड से कंफर्म कर लीजिए, तो 100% आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था आपका फर्स्ट डाउट जो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के कमेंट्स में आ रहा था। उसके बाद पैक्की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है 3 ईयर्स है, लेकिन इसमें एक और चीज़ आ रही थी कि जो ऑलरेडी डीएवी में स्टाफ वर्किंग एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट और सॉन बेसिस पर, उनको भी जो उनका हायर अथॉरिटीज़ है दे सेड कि आपको सीबीटी देना ही होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया या कोई लेटर नहीं आया डीएवी सीएमसी का। मैंने इसका प्रूफ एक प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था, थंबनेल देखकर आप वो देख सकते हैं। उस पर स्पेशली उन्होंने बोला है कि अगर आप ऑलरेडी सीबीटी क्वालिफाइड हैं तो ये आपकी इच्छा है कि अगर आपने सीबीटी देना है या नहीं देना है। हाँ, अगर आप करंट स्कूल में हैं तो ठीक है, लेकिन आप स्कूल चेंज करना चाहते हैं या उसी स्कूल में अपनी पोस्ट अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीबीटी देना होगा, बेशक आप एड हॉक हैं चाहे परमानेंट हैं। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो सिलेबस होगा आपका एनटीटी, मदर टीचर और बाल वाटिका टीचर्स का जो है वो क्या होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका जो टीचिंग एड्स हैं वो आपको आनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम जो पूछा जाता है एनटीटी में वो होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका एनटीटी का पेपर 2 का सिलेबस रहेगा। पेपर 2 मतलब ए और बी पार्ट होते हैं, जो पार्ट बी रहेगा। जो पार्ट ए रहेगा उसका मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसमें जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड होता है। उसमें आपके जैसे आपने एसएससी के एग्ज़ाम्स वगैरह दिए होंगे वैसे लेवल का एग्ज़ाम होता है। पार्ट भी सो होता है, मॉडरेट लेवल का होता है, इतना हाई लेवल का नहीं होता। कैलेंडर क्वेश्चन होते हैं, सिटिंग क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स होते हैं, सिनोनियम्स होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, जीके होता है, सारा ये मिक्सचर होता है। और रिसेंट कोई आपका करंट अफेयर्स में कोई चीज़ हुई है वो भी इसमें आती है। तो ये था आपका पार्ट ए। तो मैंने आपको बता दिया कॉमन है, लेकिन पार्ट बी सभी का डिफरेंट होगा। लेकिन इसमें जो इंग्लिश वाले रहेंगे, बेशक वो पीआरटी है, टीजीटी है या पीजीटी है, उनका सेम रहेगा। उनका जनरल इंग्लिश नहीं होगा, एप्टीट्यूड उसी के बीच में इंक्लूड कर दिया जाएगा। सो एंटिटी का आपका ये सिलेबस आएगा। पीआरटी डिफरेंट पोस्ट के लिए सिलेबस वेरी करेगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो, इसमें जो आपका लेवल आएगा अप टू 10th लेवल तक आपके क्वेश्चंस आएंगे जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। और इसमें काफ़ी डीपली नॉलेज आपसे पूछी जाती है। कहते हैं ना कि बंदे के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें जो पैटर्न रहता है अप टू 10th लेवल तक रहता है, क्वेश्चंस 10th लेवल तक आते हैं। और इसमें जो आप बुक्स फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो कर लीजिए। आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से मिल जाएगी, या किसी भी स्कूल से जो जो स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं उनसे एक बार बुक्स वगैरह लेकर पैटर्न वगैरह कैसा आता है उसमें आप क्वेश्चंस वगैरह देख लीजिए। पैटर्न तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग ही पैटर्न आएगा। पीआरटी का जो एग्ज़ाम होता है बहुत मॉडरेट होता है, 100% आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एनटीटी का भी बस यह है कि आपको अपने जो मैंने टॉपिक्स बताए उसके साथ टच रहना है। अगर आप सीटेट या स्टेट एट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के जो बहुत कम होते हैं,
तो बाकी लेवल इसका जो टीजीटी का बात करें तो अप टू 12th लेवल तक होता है। अगर मैं बात करूं साइंस की, साइंस में आपका ग्रेजुएशन लेवल चला जाता है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका। जैसे लास्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम हुआ था उनका जो लेवल था, मैथमेटिक्स का हो गया, साइंस का हो गया, इनका अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आए थे। बुक्स इनकी सेम ही थी, एनसीईआरटी की बुक्स, लेकिन हायर जो बुक्स होती हैं अप टू 12th, आपको पता है थोड़ी ज़्यादा उसमें डिटेल में चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी आप चीज़ कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका 100% एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। कट ऑफ इसमें बोलते हैं, कट ऑफ क्या आती है, देखिए इसमें कट ऑफ वगैरह कोई नहीं होती, इसमें सीधा क्वालिफाई डिसक्वालीफाई होता है। मेरे अकॉर्डिंग जो लास्ट टाइम इनका पासिंग क्राइटेरिया सेट किया गया था 40 मार्क्स से आउट ऑफ 80, दोनों का कम्बिनेशन था, पेपर ए एंड पेपर बी, उसमें काफ़ी बच्चे क्वालिफाई हुए थे और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स रह गए थे। तो इसलिए इस पेपर को आप सीरियसली लीजिएगा, वैसे मत लीजिएगा कि चलो कोई ना इजी आएगा हो जाएगा। तो पेपर ये टफ आएगा इस बार एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लेवल, बिकॉज में तो था ना कि आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर दें, टीजीटी के लिए कर दे, पीएचडी के लिए एक में नहीं तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में हो जाएगा। लेकिन इस बार एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लास्ट में एक मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, जो था कि सर मैं इस स्कूल में अप्लाई करना चाहता हूं और उस स्कूल में भी अप्लाई करना चाहता हूं, क्या दोनों में मुझे फॉर्म फिल करेंगे या किसी एक में फिल करूं? उसका मैं आंसर आपको लास्ट में दूंगा। पीजीटी का लेवल काफ़ी हाई होता है। लास्ट टाइम केमिस्ट्री फिजिक्स दो ऐसे स्ट्रीम्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, इनमें अगर मेरी 200 लोगों से बात हुई, 200 से बात हुई, 200 में से 60 कैंडिडेट्स का क्वालिफाई हुआ था एग्ज़ाम, बिकॉज इसमें क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के थे, न्यूमेरिकल बेस्ड था, और खासकर जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था उसमें सॉल्विंग टाइम बहुत था, क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लग रहा था। तो इसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस फॉलो करिए, 12th तक मत बैठे रहिएगा, अदरवाइज़ जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा सॉल्विंग के लिए। आपको पता है वहाँ एक टाइमर लगा होता है, वो टाइमर ऑटोमेटिक रिड्यूस होता रहता है। बाकी जो बग्स वगैरह आते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं ऑनलाइन पेपर में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा जो लास्ट टाइम आई थी। तो बाकी ऑल ओवर पॉजिटिव रहिए, एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा। मेडिसिनल पोस्टों के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको टॉपिक्स बताऊँगा। बाकी ये कि जो मेडिसिनल पोस्टें हैं, बेशक आपका एलडीसी है, यूडीसी है, असिस्टेंस है, असिस्टेंट है, उसके बाद आपका नर्स हो गया, लैब टेक्नीशियंस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नेटवर्क असिस्टेंट हो गया, इनका जो आपका सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग होता है। लाइब्रेरियन का जो सिलेबस रहेगा वो भी जो उनका क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, बेशक आप ग्रेड 1 या 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग पूरा सिलेबस आपके पेपर में आएगा। इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर को पॉजिटिव लेकर चलिए, डेली प्रैक्टिस करिए, बुक्स फॉलो करिए। मैं जल्दी ही पैटर्न अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर कि लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चंस आए थे, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एक इसमें मैंने क्वेश्चंस नहीं शेयर किए, इसमें मिरर इमेज आई थी और वाटर इमेज भी आई थी, जो काफ़ी, जैसे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम मैंने दिया था उसमें कम से कम 5-6 वाटर और मिरर इमेज आई थी। बाकी सिलेबस आपका ऑल ओवर मैंने आपको बता ही दिया, उसमें सिर्फ आपका इस बार तो सिलेबस के बारे में दिया ही नहीं है उन्होंने, अप टू पीआरटी क्लास 10th, टीजीटी अप टू ग्रेजुएशन, पीजीटी अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन, इसको मानकर चलिए। और म्यूनिसिपल पोस्ट एज पर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी में से आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं एलडीसी एडम की, इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंटरनेट, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, हाउ टू ड्राफ्ट लेटर, कौन से फॉन्ट है, फॉन्ट टाइपफेस कौन सा नहीं है, कौन सा है, ऑड वन आपने फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। और ये था आपका सिलेबस। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको फर्दर डाउट रह गया है जो मैंने आपका क्लियर नहीं किया, तो आप टेलीग्राम पर फॉलो करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब वीडियो के बीच में मैंने आपसे एक डाउट शेयर किया था कैंडिडेट्स का, जो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे कि सर हमारे जोन में मैंने डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई करना है, तो क्या मैं सभी जोन्स में फॉर्म फिल करूं या एक ही मैं फॉर्म फिल करूं, वो सभी जोन्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा? बिल्कुल, आप एक ही जोन का फॉर्म फिल करेंगे। देखिए इस बार प्रोसेस क्या है, आपको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, आपने फॉर्म फिल करके स्कूल को दे देना है। स्कूल वेरीफाई करेगा कि जो भी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर वो कैंडिडेट मीट करता है तो हम उसको यस करके डीएवी सीएमसी को आगे फर्दर सेंड कर देंगे और डीएवी सीएमसी उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ऑनलाइन
जो भी है सर्वर में अपडेट कर देगा, और वो कैंडिडेट जो अप्रूव होगा उसको थ्रू ईमेल आईडी जो उन्होंने फिल किया फॉर्म में, और थ्रू जो उनका वहाँ पर आपने फ़ोन नंबर फिल किया था उसके अकॉर्डिंग आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना फ़ीस पे करके फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो रिगार्डिंग CBT सिलेबस। इसको करके देखिए, कोई भी किसी की तरह की आपकी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।